सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आपस में मुशावरत करेंगे, फैसला मुख्तसर होगा या तफसीली, कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। अदालती अमले के मुताबिक फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा, तारीख बाद में बताई जाएगी। मखसूस नशिस्तों के केस के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है मगर सियासी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिस वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का फैसला 3 माह के लिए वापस। 50 यूनिट तक टैरिफ ₹3.95 बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट तक बिजली की कीमत ₹7.74 फ़ी यूनिट ही रहेगी। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी देगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है मगर सियासी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के मुताबिक था। इस्लामाबाद के इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन पर समाअत। राजा खुर्रम नवाज ने जवाब दिया, तमाम फॉर्म्स और बयान हल्फी ट्रिब्यूनल में जमा करा दिए। अदालत का राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसर को फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर लीं। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने FIA से भी कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ है। बलोचिस्तान हुकूमत कासिम सूरी की जायदादों की रिपोर्ट पेश करे। कासिम सूरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा, आप सिर्फ मुझे सुन लें और फैसला दे दें। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा, जो भी करना है जल्दी से कर दें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। टैपो ग्रांडी के अफ़गान महाजरीन की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान महाजरीन की इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की। UN हाई कमिश्नर का लाखों अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी करने पर हुकूमत पाकिस्तान को खिराज तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से साबिक क्रिकेटर्स की तवील मुलाकात। साबिक क्रिकेटर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के लिए तजावीज़। डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। साबिक क्रिकेटर्स ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की क्रिकेट की बेहतरी के लिए इक़दामात को सराहा। चेयरमैन PCB ने कहा कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी कर सकते हैं कर गुजरेंगे। सबकी मुशावरत से क्रिकेट को निचली सतह से बेहतर बनाएंगे। पंजाब में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा और फैसलाबाद बोर्ड ने तालीमी बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 69% है। लकी मरवत में इंडस हाईवे पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। साबिक पुलिस अफसर 2 बच्चों समेत कातिल। बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। मकतूल बच्चे पुलिस अफसर सादुल्ला खान ततर खेल के भांजे हैं। गाड़ी में मौजूद खवातीन वाक़े में महफूज रहीं। कराची में मुलाजिम के हाथों CEO के कत्ल का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शुएब को 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली। मुलजिम शुएब और CEO नवीद के दरमियान तनख्वाह न देने पर तल्ख कलामी हुई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी हुकूमत ने 16 और 17 जुलाई को आम तातील करने का ऐलान कर दिया।
वज़ीर आज़म ने 9वें और 10वें मुहर्रम के बाइस छुट्टियों की मंजूरी दी। बारिश का नया स्पेल, बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने को तैयार। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध बलोचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अज़्मो हिम्मत की अजीम मिसाल मोहतरमा फातिमा जना, बानी पाकिस्तान की बहन और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की आज 57वीं बरसी। सदारती इलेक्शन लड़ने वाली पहली पाकिस्तान खातून, आखिरी दम तक जमहूरियत इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए जिदोजहद की। मज़ार कायद के अहाते में आसूदा खाक। मुमताज़ सहाफ़ी प्रोफेसर वारिस मील को बिछड़े 37 बरस बीत गए। 9 जुलाई 1987 को सिर्फ 48 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के तमाम बड़े उर्दू अखबारात के लिए मज़ामीन तहरीर किए। सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में प्रोफेसर वारिस मील के हवाले से सेमिनार की सदारत करेंगे। 2 मुहर्रमुल हराम को काफिला हुसैनी करबला पहुंचा। काफिले को दरियाए फरात के करीब पड़ाव डालने का मशवरा दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मकाम का नाम पूछा तो बताया गया कि इसे करबला कहते हैं। मुल्क भर में मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला जारी। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले ना रुक सके, शदीद बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। इसराइली फोर्सेस का गजा के 2 बड़े हस्पतालों को बंद करने का हुक्म। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने हमास का असलहा गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। सदारती दौड़ से बाहर नहीं हूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस के नाम खत। जो बाइडन सदारती दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। कहा ट्रंप को हराने का यकीन ना होता तो इलेक्शन न लड़ता। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 3 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफान की वजह से 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। तूफान की वजह से 2.5 लाख लोग बिजली से महरूम। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस वेगास में हीट वेव से एक शख्स हलाक। यूक्रेन में कैफ के शहरी इलाकों और चिल्ड्रन अस्पताल पर रूस के मिसाइल हमले, 41 अफराद हलाक, 140 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है रूस के हमले में अस्पताल की इमारत तबाह हो गई। रूस ने अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। रूसी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास अमरीका और यूरोपीय ममालिक की दरख्वास्त पर तलब किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस की मुलाकात। वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन, रेड बॉल के हेड कोच जेसन गैलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने मुलाकात की। पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कम्बिनेशन का फुकदान है। मुलाकात में इत्तफाक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। कहा आप पर पूरा एतमाद है, खिलाड़ियों की कोचिंग के हवाले से आपको पूरी सपोर्ट देंगे।